झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर साहिबगंज में एक माइनिंग लीज आवंटित कराई है। उनकी संपत्ति की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वो जिस पद पर हैं उसकी अर्हताओं को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के पद से हटाया जाना चाहिए। झारखंड के बोकारो जिले में शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया है। बिना पद सृजित किए जिले के उत्क्रमित विद्यालयों में 9 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। यही नहीं, पदस्थापित शिक्षक 2 सालों से वेतन भी ले रहे हैं। अब तक 1 करोड़ 38 लाख रुपए इन शिक्षकों को भुगतान कर दिया गया है। दिलचस्प बात है कि बिना पद के पदस्थापना कैसे हुई। जब इस संबंध में डीओ नीलम आइलीन टोप्पो से पूछा गया तो उन्होंने गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा कि चूक हुई है, लेकिन वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि सरकार टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में कोरोना के काफी कम सक्रिय मरीज बचे हैं। नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार सतर्क है। जितने भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आवागमन के मार्ग हैं, वहां फिर से कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब धनबाद के SNMMCH में मरीजों को लिफ्ट की सुविधा मिलने लगी है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में लिफ्ट की सुविधा नहीं थी, जिसे विधायक राज सिन्हा ने विधायक फंड से उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, पर दूसरी और तीसरी मंजिल तक जाने में मरीजों को काफी कठिनाई होती थी। बोकारो जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एडिशनल एसपी, गिरिडीह के एसपी, धनबाद, रामगढ़ और हजारीबाग के डीएसपी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के दौरान अपराधियों की धरपकड़, नशे के कारोबार को रोकने और चुनाव में एक दूसरे को सहयोग करने की रणनीति पर चर्चा की गई। देवघर के त्रिकूट रोपवे दुर्घटना मामले में 3 मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मृतक के परिजन को 25-25 लाख का चेक सौंपा। यह चेक दामोदर त्रिकूट रोपवे कंपनी की तरफ से मुआवजे के तौर पर उपलब्ध करवाया गया। झारखंड सरकार के निर्देश पर पर्यटन मंत्री और कृषि मंत्री ने देवघर संवरणालय में मृतक के परिजनों को चेक सौंपा। इसके साथ ही साथ 2 साल पहले 2020 में देवीपुर प्रखंड में सेप्टी टैंक से गैस रिसाव से दम घुटने से 6 लोगों की मौत हुई थी। उन मृतकों के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए के चेक मंत्री ने सौंपे। बिजली संकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की अगुवाई में चास नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। चास के पटेल मार्केट से बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में धनबाद सांसद और बोकारो विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने सरकार को बिजली संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया और 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। देवघर में आगामी श्रावणी मेले को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल के नेतृत्व में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के आसपास अतिक्रमण किए दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान देवघर सीओ, डीएसपी समेत निगम के कर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शनिवार को हजारीबाग में मौसम ने दोपहर बाद अचानक अपना रुख बदला। आग उगलती गर्मी के बीच अचानक तेज बारिश होने लगी और बारिश के कारण गर्मी से हजारीबाग वासियों को राहत मिली और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई।